We have special privilege, special happiness to invite today Raj Yogini Brahma Kumari Chakradhari Didi ji. So let's welcome with a round of applause once again Chakradhari Didi. दीदी आप आना यहाँ पर हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है. आप देख रहे हैं दीदी इसके पहले भी हम सभी से मिले थे संडे इवनिंग टॉक में. तो सर्वप्रथम दीदी जी का वेलकम करते हैं. लीलाबेन वेलकम करेंगे आप सभी के तरफ से संडे इवनिंग टॉक में और शांति सरोवर में वंस अगेन. दीदी जी इज प्रैक्टिसिंग राज योगा मेडिटेशन सिंस हर चाइल्डहुड. हम समझ सकते हैं कितना विजडम है, कितना एम्पावरमेंट है सोल में, तब जाके पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं. शी इज़ द chairperson of women's wing as well as she is the coordinator of all the branches of Russia. She is the founder of Brahma Kumari centers in Russia. So हम समझ सकते हैं किस माहौल में कैसे कैसे आत्माओं को सेवा किया है. उसके लिए परमात्मा से बहुत शक्ति लिया है. Few of you might be knowing about the founder father Brahma Baba, right? Those who come ऑन एंड ऑफ यू माइट बी नोइंग. तो दीदी ने ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से भी बहुत पालना लिए है. बहुत शक्ति स्वरूप, एट द सेम टाइम वेरी लविंग एंड डियर टू एवरीवन. तो ऐसे दीदी जी हमारे आज के संडे टॉक में है. आप भी आज सवेरे जो प्रोग्राम मैंने सुना है शुरुआत में, आज एम्पावरिंग द फैमिली प्रोग्राम के लॉन्चिंग में, तेलंगाना स्टेट वाइड लॉन्चिंग, उसमें आप स्पेशल डियर गेस्ट थे आज. तो हमारा भाग्य है आज दीदी का सुनने का. तो लेट्स लिसन एंड एम्पावर आवरसेल्व्स फर्स्ट, देन वी विल एम्पावर आवर फैमिलीज एंड सोसाइटीज ऑल्सो. चक्रधारी दीदी जी. ओम शांति. मुझे पता चला है कि आप में से बहुत प्रति सप्ताह नहीं तो सप्ताह में या 2 सप्ताह में एक बार आते हैं यहाँ पर और यहाँ की शिक्षाओं से लाभ लेते हैं. खुशी की बात है आज हमें भी आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. मैं कुछ वर्ष पूर्व भी आई थी, तब भी शाम के समय ये क्लास चलती थी. उसमें अवश्य कोई होंगे और भी होंगे. और ये क्लास बहुत समय से शाम की शुरू है. जैसे अभी सविता बहन जी सुना रहे थे कि बच्चों के लिए पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं. बच्चा बचपन में कुछ नहीं देखता, केवल माता पिता को ही देखता है. अगर छोटा है, बिल्कुल लेटा हुआ है, और जब वो किसी को देखता है कि सब बैठे हुए हैं और वो लेटा हुआ है क्योंकि बैठ नहीं सकता, तो आप कभी देखिए लेटा हुआ बच्चा थोड़ा फुदकियाँ सी मारता है. वो भी चाहता है जैसे ये सब बैठे मैं भी बैठ जाऊं. बैठ नहीं सकता. लेकिन जब माँ देखती है कि बच्चा मेरा बैठना चाहता है, कुछ ऐसा करता है, तो उसको उठा के बिठाने की कोशिश करती है. चाहे बिठा के दोनों तरफ से हाथ रखती है कहीं गिर ना जाए, लेकिन उसको धीरे धीरे बैठने की प्रैक्टिस पक्की होती. और बैठने के बाद जब देखता है कुछ खड़े हैं, फिर उनको देखता है, तो फिर थोड़ा बैठा हुआ भी ऐसे करना शुरू करता है. तो देखते हैं इसकी इच्छा. अब इसकी इच्छा खड़े होने की है, तो उसकी इस चिन्ह से माँ या पिता उसको खड़ा करता है और खड़ा होकर चलतों को देखता है, तो वो भी पाँव मारने शुरू करता है, चाहे माँ बाप का हाथ पकड़ा हुआ है.
लेकिन समझता है मैं भी तेजी से चल के जैसे ये सब चल रहे हैं मैं भी चलूँगा। ये उसकी इच्छा है। इच्छा के अनुकूल माता पिता उसको वैसी ही गाइडेंस देते हैं और टेबल के साथ पकड़ा के उसका हाथ उसे चलना सिखाते हैं। और धीरे धीरे वो टेबल को पकड़ चलता हुआ जब सबको इंडिपेंडेंट चलता देखता है तो वो छोड़कर हाथ अब चलना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा पिता भी हम बच्चों को बताते हैं कि हर एक के सामने कोई रोल मॉडल होना चाहिए जो उन्हें इंस्पायर करता है। और जब वो इंस्पिरेशंस आती हैं तो फिर उसको सहयोग मिलता है। अगर अंदर से इच्छाएं ही नहीं जागती तो सहयोग देने वाला होने के बावजूद भी उसे सहयोग नहीं दे पाते। जिस पर मैं छोटी सी एक कहानी सी सुना देती हूँ, कैसे माता पिता बच्चों के लिए इंस्पिरेशन सोर्स बनते। एक छोटा बच्चा देखता है माँ मेरी पूजा करती है और पूजा करके रोज जो भी घर में बनता है वो थाली में डालती है और अपने इष्ट के सामने वो रख देती है। कुछ क्षणों में उसे उठाती है और उठाकर पुनः अपने परिवार वालों को खिलाना शुरू कर देती है। लेकिन बच्चा इस चीज़ को देखता है, नोट करता है कि माँ जो भी चीज़ ले जाती है, पानी का गिलास भी रखती है, चपाती भी रखती है, सब्जी भी रखती है, रखने के बाद थोड़ी देर के बाद उठा के ले जाती है, ये भगवान को खिलाती है। भगवान खाता नहीं है। लेकिन जब बच्चा नहीं खाता था तो माँ उसको कभी थप्पड़ भी दिखाती थी, खाओ खाना है। माँ एक बार घर में नहीं थी तो कहा बच्चे ने एक पतीले में दूध था, एक गिलास में दूध डाला, आधा दूध गिराया, आधा गिलास में गया और लिया गिलास और उसी मंदिर की मूर्ति के सामने उसने गिलास रखा और हाथ में छोटी सी छड़ी पकड़ ली। रोज मेरी मम्मी आपको दूध पिलाती है, भोजन खिलाती है, आप खाते नहीं, और वापस वो सारा लेकर जाती। आज बताओ खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं तो छड़ी है, मारूंगा। खाओ और ये दूध पियो। पियोगे कि नहीं पियोगे? गिलास पकड़ के मुंह के आगे रखता है, हाथ में छड़ी दिखाता है और दृश्य दिखाते हैं कि उस मूर्ति का मुंह खुल जाता है और वो बच्चा मूर्ति को वो दूध पिला देता है। अभी दूध पी रही है मूर्ति, उसको कहता है सारा ही पी जाना है कि मेरे लिए थोड़ा छोड़ना भी है, सारा ही नहीं पी जाओ। तो थोड़ा सा दूध बचा करके किचन में रखता है। माँ आती है, देखती है थोड़ा दूध गिरा हुआ है और थोड़ा दूध गिलास में पड़ा है। सोचती हैं बिल्ली होगी तो गिरा देगी सारा, लेकिन ये गिलास में दूध, जमीन पर दूध, ये सब क्या है? का बेटा कोई आया था क्या घर में? छोटा है बेटा। कहते मम्मी नहीं आया, ये दूध सारा गिरा है। कहा आज मैंने भगवान को दूध पिलाया है। मम्मी रोज तुम खिलाती हो, वो खाता नहीं, आज मैंने डंडा दिखाया तब उसने दूध पिया है। माँ विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस भोले भाले बच्चे की बात को विश्वास करना ही पड़ा। बहुत बड़ी चीज़ होती है माता पिता का रोल मॉडल और बच्चे का हृदय साफ। और ना ऐसा समझते हैं अगर हमारे संकल्पों में शुद्धि है, संकल्पों में दृढ़ता है, आपका कार्य कोई ना हो नहीं हो सकता। मिक्सचर नहीं होना चाहिए। कर तो रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, चलो कोशिश तो करते हैं, ऐसा संकल्प सिद्ध नहीं होता है। अगर सिद्ध करना है और उचित है, उचित समय है और आप उस कार्य को करना ही चाहते हो,
तो अपने संकल्प में दृढ़ बन करके संकल्प को हिलने ना दीजिए। कहते भी हैं कि यू कैन मूव द माउंटेन। आपके संकल्पों में इतनी शक्ति। कई बार हम बैठते हैं जब मेडिटेशन में, हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंस उस सुप्रीम का करते हैं, थॉट पावर से करते हैं। जब हमारा थॉट सब तरफ से हट जाता है और एक में कॉन्सेंट्रेट होता है, तो हमारे जीवन में वो शक्तियाँ आती हैं, जिन शक्तियों को हम अपने जीवन में समझते नहीं कि शक्तियाँ थी, लेकिन योग के आधार से, इस कनेक्शन के आधार से वो शक्तियाँ आती, कमज़ोर बलवान बनता है। इसलिए हम सबको कहते हैं अच्छी बातें सुनो, लेकिन अच्छाई को जीवन में धारण करने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता है, उसके लिए मेडिटेशन सीखना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है ये अच्छा है, करना चाहिए, ये बुरा है, तजना चाहिए, लेकिन अच्छाई पर चल सकें, बुराई को तज सकें, उसके लिए पावर भी तो चाहिए। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के 2 मुख्य सब्जेक्ट हैं, एक नॉलेज है, दूसरा मेडिटेशन अथवा योग है। नॉलेज के आधार से हमें सब चीज़ों का पता चलता है, क्या क्या है, कौन कैसा है। लेकिन मेडिटेशन के आधार से सत्यता को अपनाना और असत्यता को तिलांजलि देना, ये सरल हो जाता है। कई ज्ञान सुनते हैं, योग नहीं लगाते, कई केवल योग लगाते हैं, ज्ञान नहीं सुनते, उन्हें सत्य सत्य की पहचान ही नहीं, तो एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर एक झूले की दोनों रस्सियां बराबर होती हैं, तो बीच में बैठने वाला उस झूले में आनंद लेता है, और अगर एक रस्सी ऊपर एक रस्सी नीचे है, तो उसी झूले में बैठने वाला आनंद नहीं लेता है, कहता है चक्कर आ गए, ये तो ऊपर नीचे झूला चलता है। ठीक इसी प्रकार इस विद्यालय में भी कई ज्ञान सुनते हैं, लेकिन मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, और कई मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए उनके पास समय नहीं है, तो उसमें जीवन को रस नहीं आ सकता। बाकी आज का विषय परिवारों का विषय है। हमें कहा कि इस संडे की सभा में हमने यही विषय दिया है, तो परिवारों के लिए भी मैं जहाँ तक सोच रही हूँ कि जैसे घर में सफाई सुथराई करने के पश्चात हर चीज़ को कोशिश की जाती है कि प्रॉपर स्थान पर उन्हें रखा जाए, और सफाई सुथराई कर लेने के बाद अगर चीज़ों को उचित स्थल पर नहीं रखा, कोई इधर पड़ी है कोई इधर पड़ी है, तो घर की सफाई शोभायमान नहीं होती। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें जीवन से निकालना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जीवन में धारण करना चाहिए। अगर निकालने वाली चीज़ों को हम निकालेंगे नहीं और धारण करने वाली चीज़ों को हम धारण करते चले जाएंगे, तो किसी घर में सुंदर चीज़ें पड़ी हैं, काफ़ी कॉस्टली चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन उनके साथ वो चीज़ें भी पड़ी हैं जो उन चीज़ों को जो कॉस्टली हैं उनकी शोभा को बिगाड़ने वाली। कोई कहता है चीज़ें तो बहुत थी लेकिन सुंदर नहीं लग रही थी। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे गुण हैं जो होने उचित हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवगुण भी हैं जिन अवगुणों के कारण वो गुण छिपे रहते हैं और उससे हम गुणवान दिखाई नहीं दे पाते। तो हमें देखना चाहिए
क्या चीज़ें हैं जो जीवन से निकालने वाली हैं, क्या चीज़ें हैं जो जीवन में संजोने वाली हैं, रखने वाली हैं। अब मान लीजिए कोई मनुष्य कहता है कि भाई मेरी जरा बोलने की थोड़ी ज़्यादा आदत है और कुछ ना कुछ ऐसा वैसा शब्द निकल जाता है, प्लीज़ फील नहीं करना, ठीक है, ज़बान गीली है, फिसल सकती है, चलो कुछ शब्द ऐसा वैसा निकल भी गया, लेकिन क्या फिसलने वाली चीज़ को फिसल नहीं दे? अगर आपके बाथरूम में कभी तेल या ऐसी चीज़ कुछ गिर गई तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि तेल गिरा है इसलिए कईयों का पाँव फिसला है और फिसलता ही रहे, लेकिन सर्फ डाल के, साबुन डाल के उसे आप स्वच्छ करना चाहेंगे, उसे वैसे का वैसे ही नहीं रखना चाहिए। ठीक अगर कोई आदत हम में ऐसी है जो हम समझते हैं ये उचित नहीं है और किसी को ये कह देना सॉरी मेरी ये आदत है, जरा बुरा नहीं मनाना, कब तक सॉरी करते रहोगे और कब तक दूसरा बुरा नहीं मनाएगा? अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धारण करने की हैं, कुछ है जो निकालने की। आज कई कहते हैं भी घर परिवार है ना, लेकिन हम हमेशा कहते हैं घर घर नहीं, गृहस्थ आश्रम कहते हैं। अब किसी आश्रम में आप जाएं, वहाँ चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई पड़ी हों, आपस में ऊंची नीची बातचीत हो रही हो, आप शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, खान पान की कुछ इस प्रकार की चीज़ों की बांस आ रही है जो तमोगुनी चीज़ें हैं, आप कहेंगे ये कैसा आश्रम है? ना स्वच्छता है, ना सब चीज़ें उचित हैं, ना कोई आपसी प्यार और प्रेम देखने में आता है, ना घर में कुछ खान पान की शुद्धि ही लगती है। ये कैसा आश्रम है? आज हम भी देखें, जिस घर को हम कहते गृहस्थ आश्रम, क्या सचमुच वो आश्रम है? जब गृहस्थ वो आश्रम का रूप नहीं रहा तो आश्रम अलग बनने शुरू हो गए, गृहस्थ अलग बनने शुरू हो गए। गृहस्थी लोग आश्रम में जाते हैं कुछ समय के लिए शांति या आनंद की अनुभूति करने के लिए। एक समय था घर ही आश्रम थे। और क्या कारण क्या था? घर आश्रम कैसे थे? आपस में एडजस्टमेंट। आज कोई किसी से एडजस्ट नहीं कर सकता। हर एक कहते हैं मैं ठीक हूं, इन्हें एडजस्ट करना चाहिए। मुझे जिस चीज की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को कोई समझते नहीं, मेरी इस आवश्यकता को पूरा होना चाहिए। जो मैं कहता हूं वो राइट है, लेकिन मेरी राइट बात को कोई सुन करके समझता नहीं है। दूसरा कहता है मैं राइट हूं, मैं जो करता हूं वो उचित है, वो कहता है ये उचित है। आप सोचिए जब एडजस्टमेंट नहीं होगी तो घर परिवार आश्रम कैसे बनेगा? ब्रह्मा कुमारी इस घर नहीं छुड़वाती हैं। हम बहनों ने, मैं समझती हूँ हम कोई 17 साल की होंगे जब इस ज्ञान को लेना शुरू किया और अपनी पढ़ाई पूरी करके हमने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया कि घर बसाना तो बहुतों को आता है, लेकिन बसे हुए घरों को सुखद बनाने का अगर ये कला ईश्वर हमको सिखाता है तो क्या हम अपना जीवन अनेक घरों को श्रेष्ठ बनाने में अगर डेडिकेट करते हैं तो ये बहुत बड़ी हमें उपलब्धि है। ये भी वो जो कन्याएं हैं जिन्होंने अभी अपने जीवन की नई श्रृंखला प्रारंभ करनी है, उन्होंने अपने जीवन को डिसाइड किया। बाकी यहाँ आने वाले घर परिवार वाले कई समझते ब्रह्मा कुमारी के पास जाएंगे ना घर छूट जाएंगे। घर नहीं छूटते हैं,
हाँ, घरों की कलह क्लेश, आपसी विचारों का मतभेद, तेरे मेरे की भावनाएं, ये अवश्य ठीक होती है। अब मान लीजिए एक मनुष्य कोई बात करने लगा है और मुझे मालूम है कि ये जरा निरर्थक सी बात करता है, इसके बात में कुछ आगे पीछे हल नहीं होता है। अब उस इम्प्रेशन है मेरा उस मनुष्य के प्रति, और जो ही वो बात करनी शुरू करता है, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, मैं सुन ली, आपकी समझ ली, क्योंकि हम वो पुराना इम्प्रेशन मन में रखा हुआ। लेकिन ज्ञान हमको कहता है किसी भी व्यक्ति में कभी भी परिवर्तन आ सकता है। अगर मान लीजिए कोई मनुष्य कोई बात कहना भी चाहता है और आपके शुद्ध संकल्प और शांति की मनोस्थिति से हो सकता है उसके बोल कुछ निरर्थक निकलने वाले हों, लेकिन आपकी मनोस्थिति इतनी शांत है, इतनी शुद्ध है कि उसके संकल्पों में परिवर्तन आएगा और वो तथ्य की बात करेगा जिसका सेंस आप समझ पाएंगे। किसी मनुष्य में परिवर्तन आने में टाइम नहीं लगता है। वाल्मीकि जी की कथा बहुतों ने सुनी हुई है कि कैसे उनका जीवन डाकू का जीवन था, लेकिन किस प्रकार राहगीरों को लूटते थे, और जब 4 सन्यासियों को लूटा और कहा जो कुछ है निकाल दो, तब उन साधु संतों ने कहा अरे तुम दान धन की भी बख्शते नहीं हो, तुम ये भी लूटना चाहते हो, किसके लिए सब कुछ करते हो? तो उसने उत्तर दिया अपने घर परिवार के लिए करता हूँ। कहा जाओ अपने घर परिवार वालों से पूछ कर आओ कि जब आपके गलत कर्मों का आपको दंड मिलेगा तो वो आपके दंड के भागी बनेंगे, पार्टनर बनेंगे कि नहीं। कहा नहीं, आप भाग जाने के लिए मुझे ऐसा कहते हो। उन्होंने अपना दुपट्टा दिया, हमें पेड़ों से बांध के तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, लेकिन घर से पूछ कर आओ। और कहते हैं जब घर वालों से पूछा कि अगर मुझे धर्मराज की कचहरी में पूछा जाए कि आपने ये पाप कर्म क्यों किया और मैं आप सबके लिए सब कुछ करता हूँ, तो आप मेरी गवाही तो दोगे? तो आगे से परिवार से यही उत्तर मिला, हमें धन चाहिए, खाने के लिए पदार्थ चाहिए, कपड़ा चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप लूट कर लाओ, किसी को मार के लाओ, चीज़ अवश्य चाहिए, लेकिन हम इस बात में आपके भागी नहीं बनेंगे। कहते इतनी छोटी सी बात में उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया और सोचा मैं किसके लिए इतना सब कुछ करता हूँ, इस सारे परिवार के लिए। आज आप सब अपने आप से पूछो, सुबह से लेकर रात तक जाते हैं, पेट को 2 रोटी चाहिए, सिर ढकने के लिए स्थान चाहिए, ज़्यादा तो नहीं चाहिए। कहते पेट के लिए मनुष्य को मिलता है, पेटियों के लिए नहीं मिलता कि भर के रख लें। उसके लिए मनुष्य कितना करता है, लेकिन सारा दिन जो कर्म करते हैं वो हमारा कर्म श्रेष्ठ है या उसमें झूठ, दगा, फरेब, रिश्वत, ये सब कुछ करके हम अपना नाम कमाते हैं। कोई नहीं किसी के साथ चलने वाला। कर्म कीजिए, लेकिन हर कर्म को चेक कीजिए, इस कर्म का फल या इस कर्म का दंड ये मुझे ही भोगना होगा। इसलिए कर्म जो भी हो श्रेष्ठ हो, फलदायी हो। आज हम संबंधों में रहते हैं आपस में, तो वहां पर उस समय उस तुलसीदास जिसने कहा, वाल्मीकि जी ने साधु संतों को कहा मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ साधु संतों की न्याय जीवन बिताना चाहता हूँ। और अपने जीवन में जब त्याग और तप लाया, उनके जीवन में छिपी हुई जो योग्यताएं थी वो जागी
और उन्होंने इतना बड़ा एपिक लिख डाला जिसकी आज ट्रांसलेशन विश्व के सब लैंग्वेजेस में होती है और लोग पढ़ते हैं, सराहना करते हैं। लेकिन एक डाकू आज है, कोई जरूरी नहीं कि सदा वो डाकू रह सकता है। हमारे पास ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हैं जब जयप्रकाश नारायण जी ने डाकुओं को चैलेंज किया था कि आप शस्त्र अगर सरेंडर कर दोगे तो मैं आपको बिना सजा दिए ओपन जेल में रखूंगा और सुधार कार्य चलेगा, लेकिन सजा नहीं दूंगा। बहुतों ने अपने शस्त्र सरेंडर किए थे और उन्हें ओपन जेल में जब रखा गया तो बहुत से इंस्टीट्यूशन को इन लोगों को ज्ञान देने के लिए विशेष सेवा का चांस मिला। और हमारा इंस्टीट्यूशन भी लगभग 4 मास बाहर 2 कमरे लेकर के वहाँ कुछ बहनें और भाई रहे जो इन डाकुओं को ज्ञान सुनाते रहे, जिन्होंने ना जाने कितने लोगों का खून किया था, कितनों को विधवा बनाया, यतीम बनाया, बच्चों को बहुत बुरे बुरे कर्तव्य किए। लेकिन उनके अंदर वो अच्छाई खत्म नहीं हो गई थी। एक माधो सिंह या मान सिंह नाम के एक डाकू थे, बड़े फेमस डाकू हो चुके हैं वो। उन्होंने अपनी जीवन गाथा सुनाई कि जब सबने सरेंडर किया तो मैंने सोच लिया कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, और मैंने सरेंडर नहीं किया। और एक स्कूल के 50 बच्चों की बस को एबडक्ट करके मैं किसी तरह लेकर भागा जा रहा था। पुलिस को इत्तला मिल गई और पुलिस हमारे पीछे गोलियों की बौछार कर रही थी। मैंने बच्चों को कहा, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे भाग उठो। और बच्चे मेरे कहने पर गोलियों की आवाज़ सुनते हुए डर के भागने लगे आगे आगे। का एक बच्चे के पाँव में एक गोली लगी और उस बच्चे ने मुझे कहा, पापा मेरे पाँव में गोली लग गई। मैंने कहा, बेटा तेरे पाँव में गोली नहीं लगी, ये मेरे सीने में गोली लगी है। क्योंकि इतना ही मेरा अपना बच्चा था, मुझे जैसे वही दिखाई दिया। वो दिन था कि मैंने उसी समय जाकर अपने शस्त्रों को सरेंडर किया और सरेंडर हो गया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि आज भी मनुष्य कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती ज़रूर है। और उस अच्छाई को देखा जाए तो हम किसी के प्रति भी नफरत या घृणा की भावना नहीं ला सकते। हमारा बहुत बड़ा बगीचा है दिल्ली में, तो उस बगीचे में वो घास है जो चाय आदि में डालते हैं, बड़ी सुगंध आती है। तो झाड़ी पूरी सूखी पड़ी थी, तो मैंने माली को बुला के कहा, ये सूखी झाड़ी को तुम क्यों नहीं काटते हो, इसकी जगह दूसरी झाड़ी या कोई दूसरे पुष्प लगा दो। तो उसने टटोल टटोल के एक छोटी सी हरियाली डंडी मुझे दिखाई। कहा, दीदी अभी इसमें जान है और ये पुनः हरियाली में आ जाएगा। और सचमुच कुछ समय के बाद वो हरा भरा हो गया। तो ये मैं एग्जाम्पल क्यों देती हूँ कि हर मनुष्य के अंदर अच्छाई है, लेकिन वो अच्छाइयाँ बुराइयों के अंदर छिपी हुई है। इसलिए ईश्वर हम बच्चों को कहते हैं, किसी को भी बुरा समझ के सावधान अवश्य रहो, लेकिन रिजेक्ट ना कर दो। सदा उसको श्रेष्ठ बनाने का ध्यान अवश्य रखो। उसके अंदर छिपी हुई अच्छाइयाँ किसी दिन भी उसे श्रेष्ठ बना देंगी। इसलिए आप इस संसार को परिवर्तित करो। ये संसार ऐसा नहीं था जो आज हमें दिखाई दे रहा है, जो सविता बहन जी सब बातें सुना रही थी कि घर परिवार में क्या हो गया। था नहीं ऐसा। ये संसार सुख में संसार था,
तभी तो आज मनुष्य सुखी होने का प्रयत्न या प्रयास करता है। अगर सुखी कभी होता ही ना तो प्रयास या प्रयत्न वो कर ही नहीं सकता। ये उसके अंदर मूल चीज है जो उसके अंदर थी, आज नहीं है। और हमें परमात्मा पिता ने यही बताया है कि जब ये सृष्टि बिल्कुल तमोगुनी बन जाती है, कलयुगी बन जाती है, ये रहने योग्य नहीं रहती है, ऐसे टाइम पर मैं सृष्टि पर आकर आत्माओं को सत्य ज्ञान देता हूँ। बहुत पूजा की, बहुत साष्टांग दंडवत डाली, बहुत आराधना और अर्चना की, लेकिन ये सब कुछ करना केवल मात्र अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना नहीं है। श्रेष्ठ के लिए अपने जीवन को पहचानो। आपके जीवन में बहुत अच्छाइयाँ हैं, छिपे हुए बहुत से गुण हैं, कोई रिजेक्टेड नहीं है। इसलिए ईश्वर हम बच्चों को कहता है कि मैं इस संसार को ज्ञान और योग के बल से पुनः इसको एक श्रेष्ठ संसार में परिवर्तित करने के लिए आया हूँ। और हम इस शुभ आशा से सबको आमंत्रित करते हैं और हर एक को ये शुभ संदेश देते हैं, एक नया संसार आने वाला है और उस नए संसार में आप भी उस दिव्य जीवन को प्राप्त कर सकते हो। वो संस्कार श्रेष्ठ आप में भी हैं, लेकिन थोड़ी ईश्वर के संबंध की रगड़ लग जाएगी तो वो श्रेष्ठ संस्कार आपके जाग जाएंगे। इसलिए अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाना, सुंदर बनाना, ये हम सबकी जिम्मेवारी। ईश्वर ने हम बच्चों को कहा है ये संसार एक क्या मुसाफिरी है। अब मान लीजिए आप मुसाफिरी करने के लिए ट्रेन में जाते हो, कोई है जरा 2 स्टेशन आने पर ही वो उतर जाता है पैसेंजर, कोई है जो थोड़ा आगे तक चलते हैं और कुछ हैं जो आपके साथ ही उतर जाते हैं। रास्ते में कुछ हैं जो आपको सुख देते हैं, सहयोग देते हैं, कुछ हैं जो बात बात में आपको कष्ट देते हैं। वैरायटी है। जीवन एक यात्रा है, लेकिन यात्रा में हम सब यात्री हैं, ये हम भूल जाते हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। नो डाउट ये हमारे संबंध एक रोल है, लेकिन हम उनको संबंध समझ करके उनके प्रति अगर कुछ करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि रिटर्न इनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर वो रिटर्न नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, किसी से दूर हटने की कोशिश करते हैं, किसी से मिलने की कोशिश करते हैं। वास्तव में दुनिया में कोई किसी का संबंध नहीं है, ये सब बंधन है। हम सब बंधे हुए हैं, अपने कर्मों से खाते बनाए हैं। बंधन है तभी तो बीमारी में भी माँ बच्चे को रोटी बना के दे रही है। एग्ज़ाम है, भूखा जाएगा, कहीं परीक्षा में सही पेपर ना कर पाए तो बुखार 4 है लेकिन फिर भी करती है। माँ बुढ़िया है लेकिन बच्चे थोड़े हैं, अभी अपने पाँव पर नहीं वो खड़े होते हैं, तो बुढ़िया भी जाकर मेहनत मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पालती। ये संबंध नहीं है, ये बंधन होता है, बंधी हुई है, करना ही पड़ेगा। हम संबंध समझते हैं, ये छोटा है इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये बड़ा है ये ऐसा क्यों नहीं करता। अरे जो कुछ भी करता है वो कर्म का खाता है। आपके अच्छे श्रेष्ठ कर्म होंगे तो आपको सुखद अनुभूतियाँ होंगी, और अगर आपके किए कुछ कर्म गलत होंगे तो आपको दुखद अनुभूतियाँ होंगी। आप कहते हो क्यों मुझे ये दुख क्यों देता है। कोई किसी को दुख नहीं देता और कोई किसी को सुख नहीं देता। आपके निजी कर्म आपको सुख देते हैं, निजी कर्म आपको दुख देते हैं। इसलिए ईश्वर हमको कर्म फिलॉसफी बताता है। हम जब विदेशों में जाते हैं तो भारत की कर्म फिलॉसफी बहुत प्रसिद्ध है और बहुत लोग सुनने के लिए आते हैं। जब हम रूस देश में गई
उस देश में उस समय गई, आज से 31 वर्ष हो चुके, हम वहाँ सेवा पर जब गई, उस समय कम्युनिज्म था वहाँ पर, और गोर्बाचोव वहाँ के प्रेसिडेंट थे। गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, रहने के लिए फ्री घर था, आने जाने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट था, पानी फ्री था, बिजली फ्री थी, लेकिन फिर भी लोगों में खुशी नहीं थी। चेहरे ऐसे थे जैसे कुछ लुट गया हो इनका। ये हमने स्वयं देखा। और उस समय गोर्बाचोव ने ऐसा समझा कि पब्लिक को हमने सब कुछ दिया है, वो प्रेसिडेंट थे उस समय, लेकिन फिर भी पब्लिक सुखी और खुश नहीं है। तब उन्होंने कुछ लोगों को रिलीजियस स्पिरिचुअल फ्रीडम दी। नहीं तो चर्चिस को ताले लगे हुए थे, मंदिर की दीवारें तोड़ दी गई थी, कोई पोस्ट ऑफिस बना हुआ था, कोई गवर्नमेंट का स्टोर हाउस बना हुआ था। कहीं भी किसी प्रकार की आध्यात्मिकता या धर्म की कोई बात वहाँ थी ही नहीं। और 70 वर्षों से धर्म बैन करके वो देश चल रहा था, जिसको कहते आयरन कर्टन के अंदर था। लेकिन जब हम गए तो हमने थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की जब बातें की और योग के विषय में बातें की, लगभग 2000-2500 से कम सभा नहीं होती थी। और ये खुश होते थे कि भारत का योग प्रसिद्ध है और भारत से योग के विषय में कुछ बताने के लिए हमारे देश में कोई आया है, तो ये फर्स्ट पर्सन प्राप्ति हमें होगी इनके द्वारा। और बहुत प्यार से सुनते थे। और एक बार जब हमारे आने वाले कुछ समय, हमने 6 मास लगभग सेवा अच्छी तरह उनकी की, और कुछ समय के बाद हमने वहाँ एरिया गवर्नर कहलाते हैं, उनको निमंत्रण दिया। तो एरिया गवर्नर जब आए, सभी वाइट ड्रेस में ही थे और मेडिटेशन करते थे, ज्ञान सुनते थे सभी। कोई वहाँ पर जबकि हम गए तो मीट के अलावा उनका कुछ भोजन ही नहीं था, मीट मछली अंडा यही था। और पीने के लिए केवल उनकी अपनी वोडका शराब है, यही उनका जल है। ऐसा ही जीवन उनका चलता था। लेकिन हमने उनको खाना पीना ये सब सिखाया। आचार की शुद्धि क्या होती है, आहार की शुद्धि क्या होती है, विचारों की शुद्धि क्या होती है, ये सब चीज़ें जब उन्होंने सीखी तो उनके जीवन पे जो खुशी आई, तो जब वो एरिया गवर्नर आए तो उन्होंने देखा सबके चेहरे बड़े खिले हुए और बड़े खुश बैठे हुए। वो इसलिए खुश थे कि आज तो हमारे एरिया गवर्नर भी हमारे पास आ गए। और एरिया गवर्नर उनको देख के इतने खुश हुए, कहा मैंने अपने देश में ऐसे चेहरे फर्स्ट टाइम देखे हैं। इसलिए उन्होंने खुश होकर के उस समय 3000 स्क्वायर मीटर जगह हमको ऑन लीज बेसिस में दी। कहा आप यहाँ परमानेंट अपना स्थान बनाओ। और पीटर्सबर्ग में हमारा परमानेंट वो ज़मीन बाद में खरीद ली गई, परमानेंट स्थान बना। और मॉस्को में बहुत ही अच्छी जगह किसी ने खरीद करके ईश्वरीय सेवाओं में दी। लगभग 100 लोग वहाँ रह सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं रह के, इतनी विशाल जगह है। वहाँ के आने वालों के जो घर परिवार हैं परिवर्तित हो गए, उनका खान पान परिवर्तित हो गया। गारंटी है कि जो नियमित विद्यार्थी है वो एक भी नहीं जो कभी बीड़ी और सिगरेट ले सकता है, कभी शराब पी सकता है। क्यों ये नहीं छूटती? ये चीज़ों की आदत का गुलाम मनुष्य क्यों बना है? क्योंकि उसके जीवन में खुशी नहीं। जो उसे चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, जब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो मनुष्य इन चीज़ों का सहारा लेता है। और जब उसे उचित चीज़ें प्राप्त होती हैं तो ये सहारे सब छूट जाते हैं, स्वतः ही छोड़ने नहीं पड़ते। तो इसलिए मैं आप सबको इतना ही कहकर समाप्त करना चाहूँगी कि अपने घर को स्वर्ग बनाने से पहले
सब अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे और आप बना सकते हो। आपके अंदर श्रेष्ठ संस्कार हैं, वो दबे हुए हैं नॉलेज और योग के बल से। जब आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा, आपका परिवार का जीवन श्रेष्ठ बनेगा, हमारा समाज, देश और एक दिन विश्व श्रेष्ठ बनी जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। अभी बस 3-4 मिनट हम मेडिटेशन करके फिर आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप में से बहुत यहाँ मेडिटेशन का अभ्यास तो करते ही हैं और उन्हें मालूम है कि सब तरफ से बुद्धि का योग हटा लीजिए। केवल मात्र इस समय स्वयं की उन्नति अर्थात आत्म उन्नति। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। ब्रह्मकुटी रूपी कुटिया में निवास करने वाली मैं चैतन्य शक्ति। मेरी ओरिजिनल नेचर बहुत शांत, पवित्र, आनंद, प्रेममय है। सब अपने सुंदर स्वरूप में स्थित हो। मन और बुद्धि को ले चलिए इन 5 तत्वों से परे, छठे ज्योतिर्मय तत्व में। सूर्य, चांद और तारागण से भी पार मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ सितारा जा रहा हूँ अपने ज्योति देश में। ज्योति स्वरूप परमात्मा के सन्मुख उपस्थित होकर उनकी सर्वशक्तियों रूपी किरणों से अपने को भरपूर कीजिए। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और इस प्रकाश के मध्य मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा ज्योति स्वरूप परमात्मा के सन्मुख विराजमान। आप शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के भंडार हैं। मैं आत्मा आपका पुत्र आपसे अपना अधिकार लेने आया।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके लगा सकते। दीदी जी के प्यार भरे अनुभव युक्त बोल से हम सब सुसज्जित हुए. You feel that? You feel the energy, you feel the power? Yes, this is what the miracle of meditation is all about. This is what bringing the spirituality in day-to-day life. So she is the practical example of bringing spirituality, God's power in day-to-day life. So heartfully we thank Didi ji for this beautiful, wonderful talk, as well as empowering all of us with your personal experiences. दीदी हम अपने आप सबके तरफ से बोल रही हूँ मैं. Yes, you all empower your families with spiritual power, क्योंकि सब कुछ है, लेकिन at the end of the day happiness, खुशी जो है, शक्ति जो है, आत्मा की आंतरिक शक्ति से ही मिलती है. तभी एम्पावरमेंट हो सकता है, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं आपके लाइफ में. तो उसके लिए ही कैंपेन जो मैंने सुनाया वो लॉन्च हुआ है आज सवेरे, एंड दिस इज़ द लॉन्चिंग प्रोग्राम टुडे, एंड द कल्मिनेशन विल बी ऑन 16th September. So the campaign will be going around whole of Telangana, all the districts. हाँ जी. So all the districts of Telangana, and especially in Hyderabad and Secunderabad, we will be holding many programs from 1st of September onwards. तो आपके कम्युनिटीज़ में भी इसी थीम को लेके बहुत सारे टॉपिक्स है. दिस इज़ द अम्ब्रेला थीम, एम्पावरिंग द फैमिली, एंड वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स टू कवर विथ फॉर स्पेशली द वुमेन, ऑफ कोर्स इन जनरल, फॉर द चिल्ड्रन एंड मेन ऑल्सो, for communities, for everyone. So you can speak to us so that we can further arrange for different programs in your communities also, or the colleges or your organizations, wherever. Yeah, and all of you are welcome for the culmination program, which will be on 16th of September. There will be values exhibition also in our lawns in Shanti Sarovar. Beautiful program will be organized in Shanti Sarovar Global Peace Auditorium. So let's see what is in the drama, if we can see Didi once again on that program also. But today we filled our aprons, we filled ourselves with the empowerment talk of Didi. Thank you very much Didi. तो और एक बार